मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मास्टर मनोज पार गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। वही घातांक और घात हमारा चला हुआ है, घातांक के नियम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसके अंदर हमें दे रखा है कि 3 की शक्ति 0 जमा 4 की शक्ति ऋणात्मक 1 गुणा 2 की शक्ति 2। पहले तो 3 की शक्ति 0, किसी भी संख्या की शक्ति 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, जमा 4 की घात ऋणात्मक 1 है तो जोड़कर बनाने के लिए 1/4 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और गुणा में 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल कीजिए परिमेय संख्या को। 1/1 है, परिमेय संख्याओं की जोड़ है। जब आप इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास 5/4 आ जाएगा और ये गुणा में 4 ये हमारे पास है। देखो ये परिमेय संख्याओं की जोड़ है। आप इसकी जोड़ करके देखना, 5/4 आएगा। अब ये 4 से 4 यहाँ कट गया तो हमारे पास आंसर क्या बचा? इसका केवल 5 बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 2 की घात, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। 2 की घात घटा 1 गुणा 4 की घात घटा 1। नीचे क्योंकि भाग में है ना 2 की घात घटा का 2। अब जो नीचे घात है वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगी घात। 2 की घात नेगेटिव 2 नीचे थी ना, तो ऊपर जाके प्लस की होगी। और जो ऊपर ऋणात्मक है वो नीचे आ जाएंगे, वो नीचे आके प्लस की हो जाएगी। अब 2 की घात 2 किसके बराबर होता है? 2 दूनी 4। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बच गया? 1/2 हमारे पास ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। अब इसको देखिए कितना मजेदार प्रश्न है। 1/2 की घात ऋणात्मक 2 है तो उल्ट जाएगा, 2/1 की घात 2 हो जाएगा। 1/3 की घात ऋणात्मक 2 है तो क्या हो जाएगा? 3/1 की घात धनात्मक 2 हो जाएगा। 1/4 की घात ऋणात्मक 2 है तो 4/1 की घात धनात्मक 2 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखें। 2 की घात 2 कितना हो गया? 4। नीचे 1 की घात 2 1 के बराबर होता है। 3 की घात 2 3 3 9। 1 की घात 2 1 के बराबर होता है। 4 की घात 2 16 और 1 की घात 1 के बराबर होता है। नीचे यदि संख्या डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है तो उसका ज्यादा महत्व हम नहीं लेते हैं। ऊपर वाली संख्या ही जो हमारे पास अंश होता है वही पूरी की पूरी संख्या होती है। तो इनको जोड़ लेते हैं। 4 और 9 13, 13 और 16 29 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नीचे एक लिखना चाहो आप लिख सकते हैं क्योंकि हर तो बराबर है, सारा एक ही है। अकेला 29 भी इसका आंसर है। अब यहाँ पे इस संख्या को देखें। 3 की शक्ति ऋणात्मक 1 जमा 4 की शक्ति ऋणात्मक 1 जमा 5 की शक्ति ऋणात्मक 1। शक्ति मतलब घात, वो एक ही चीज है। और इन सब की घात 0 है। अब यहाँ यह ध्यान से देखें कि अंदर वाली संख्या 0 नहीं बन रही है। ये 1/3 बनेगा, 1/4, 1/5, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इन सब की शक्ति घात क्या है? 0 है। और कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी घात यदि 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। 0 की घात 0 हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने पहले यही जांचा है कि अंदर वाली संख्याएं शून्य तो नहीं बन रही है। तो शून्य नहीं बन रही है तो किसी भी संख्या की घात 0 जो शून्य नहीं है हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो घात के ऊपर घात है तो यहां से घटा का 2/3 और घात के ऊपर घात है तो गुणा में हो जाएगी। घटा के 2 की 2 से गुणा हो जाएगी तो क्या बन गई? घटा के 2/3 की घात कितनी हो गई? घटा का 4 हो गई। जब इसको जोड़ में बनाना हो तो क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 3 घटा के 2 की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। देखो ना, घटा के 2/3 थी तो उल्टा कर दिया, 3 घटा 2, जो ऋणात्मक घात थी वो क्या होगी? पॉजिटिव हो गई। और अभी इसका पूरा यदि हम मान ज्ञात करें तो कर लो। ऊपर 3 की शक्ति 4 है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और नीचे ऋणात्मक 2 की शक्ति 4 है। ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 2, ये 4 बार हो गया। इनकी गुणा 3 3 होती है 27, 81 हो गया हमारे पास। नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। और 4 बार ऋणात्मक निशान यदि आया हुआ है वो आपस में गुणा में है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 4 और 5 को देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज ही। सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 है। 8 की घात ऋणात्मक 1 है गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात ऋणात्मक 4। सबसे पहले तो हम सारी घातें धनात्मक बना लेते हैं। ऊपर 5 की घात 3 तो धनात्मक है ही, नीचे वाली 2 की घात 4 ऊपर आके धनात्मक हो जाएगी और ये ऊपर वाली नीचे आके धनात्मक हो जाएगी।
अब इनको हम लिख लेते हैं 5 की 3 बार गुणा तो 5 गुणा 5 गुणा 5, और 2 की 4 बार गुणा है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 गुणा हो गया, और नीचे 8। अब 8 में ध्यान से देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार 2 की गुणा 8 के बराबर होती है, ये कट जाएगा बिल्कुल 8 के साथ इसका। अब यहाँ गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 125 दूनी 250, इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 5 की घात घटा 1 तो 1/5 हो गया, 2 की घात घटा 1 1/2 हो गया, घात हमने ये बना ली ना, धनात्मक बना ली, और ये भी 1/6, तो सारे नीचे हैं, तो नीचे है तो अपनी गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 छीके 60, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/60, इसका उत्तर हमारे पास आ गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। m का मान ज्ञात करना है जो इसको सेटिस्फाई करता है कि 5 की घात m भाग 5 की घात ऋणात्मक 3 बराबर 5 की घात 5 होगा। अब 5 की आधार बराबर है देखो, और संख्याएं भाग में है तो शक्तियां घट जाएंगी, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात m घटा, और यहां शक्ति घटा 3 है, इसका ध्यान रहे, ये भाग में है और नियम के अनुसार यदि संख्याएं भाग में है आधार बराबर है तो शक्तियां घट जाती हैं, तो ये वाला घटा ये है हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह है, और 3 ऋणात्मक पहले से ही है तो वो ऐसे कैसा लेना है, तो इधर 5 की घात 5 हमारे पास हो गया। अब ये 5 की घात यहां देखें तो 2 ऋणात्मक चिन्ह यदि साथ साथ में आते हैं अर्थात उनकी गुणा होती है तो वो क्या हो जाता है, जोड़ का 3 हो जाता है, यहाँ 5 की घात 5। अब समीकरण बराबर तभी होता है जब इधर वाली संख्या और उधर वाली संख्या अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान होते हैं। अब बायां पक्ष और दाएं पक्ष में देखें कि आधार बराबर हैं, जब शक्तियां बराबर होंगी तभी ये पक्ष बराबर हो सकते हैं, तो यहां से हम समझ जाते हैं कि जो ये शक्तियां हैं, ये वाली शक्ति और ये वाली शक्ति ये क्या है, बराबर है, अर्थात m जमा 3 किसके बराबर होगा, वो 5 के बराबर होगा, इस शक्ति के बराबर होगा, आधार तो बराबर है ही तो शक्तियां भी बराबर होगी यदि समीकरण दे रखा है तो यहां से 3 उधर ले जाएं तो m बराबर कितना हो गया 5, ये 3 उधर जाके घटा का हो जाएगा, m का मान हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया, कि m का मान यदि यहाँ पे 2 होगा वो इसके पूरा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 6 और 7 बचे हैं, इनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में मान ज्ञात करना है हमें, देखिए मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बड़ी ब्रैकेट ऐसी कैसी है, यहाँ 1/3 की घात ऋणात्मक 1 है, इसको धनात्मक बनाने के लिए संख्या पलट जाएगी, 3/1 की घात हमारे पास क्या हो जाएगा, जोड़ का 1 अर्थात 3 ही है, और इसी प्रकार 1/4 की घात यदि ऋणात्मक 1 है तो 4/1 की घात जोड़ का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी घात ऋणात्मक 1 हमारे पास है ही। इसको सही तरीके में यदि हम देखें यहां से तो ये 3 की घात 1 बच गया बस, अर्थात 3, और ये घटा 4, 3 घटा 4, और इसकी घात ऋणात्मक 1, 3 घटा 4 कितना होता है हमारे पास, ऋणात्मक 1 होता है, और उसकी घात भी ऋणात्मक 1। अब ऋणात्मक 1 की घात ऋणात्मक 1 को कैसे करेंगे, 1/ऋणात्मक 1 की घात 1, और 1/ऋणात्मक 1 भी हमारे पास ऋणात्मक 1 के बराबर होता है, क्योंकि इसका मान 1 आएगा, 1 को 1 से भाग देंगे उत्तर 1 ही आता है, और 1 ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह इसके साथ रहेगा। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो धनात्मक बना लेते हैं, इसकी भी पावर 5/8 की शक्ति ऋणात्मक 7 है, और 8/5 की शक्ति ऋणात्मक 4 है। यहां से ये क्या हो जाएगा, 8/5 की शक्ति ऋणात्मक से धनात्मक 7 हो जाएगी, और यहां से 5/8 की जो घात है वो धनात्मक 4 हो जाएगी। अब 8/5 की घात 7 का मतलब क्या हो गया, 8 की भी घात 7 है और 5 की भी घात 7 है, अलग अलग है दोनों की, और इसका भी ऐसे ही है, 5/8 की 4 का 5 की 4 अलग है और 8 की 4 हमारे पास अलग है। अब इसको देखते हैं, 8 की घात ऊपर 7 है और नीचे कितना है 4, ये घटा में आ जाएगा, गुणा 5 की घात ऊपर तो 4 है और नीचे भाग में 7 है तो ये घटा में हो जाएगी। अब यहां से 8 की घात कितना बच गया, ऊपर 3 बच गया, 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 7 गए 5 की ऋणात्मक 3 बचा। अब इस ऋणात्मक को धनात्मक करेंगे, ऊपर तो 8 की घात 3 जोड़ का है ही, इसको धनात्मक करेंगे 5 की घात 3 को, ये जोड़ का नीचे 5 की घात 3 आ गया। अब 8 की घात 3 का मतलब 8 3 बार गुणा, 8 8 64 और 64 8 512 हमारे पास ये आ जाएगा, और इसकी घात 3 5 5 25 5 125 हमारे पास इसका आंसर इस प्रकार से 512/125 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में ध्यान से देखिए,
सबसे पहले तो जो जो ऋणात्मक घाते हैं उनको धनात्मक बना लेते हैं। 25 धनात्मक है, इसका कुछ नहीं करना। नीचे वाले ऋणात्मक 5 ऊपर आके 3 हो गया, और क्या थी t ऊपर आके ऋणात्मक 8 थी, जोड़ का 8 हो गई। नीचे 10 धनात्मक है और t की घात 4 नीचे आके फिर ये धनात्मक हो गया। अच्छा यहाँ पे कट भी रहा है 5 पे, 5 5 25, 5 दूनी 10, उसको काट देना है सीधा हमारे पास यही। अब यहाँ ध्यान से देखें, नीचे 2 तो ऊपर किसी भी संख्या के साथ मिलान नहीं हो रहा है तो कटेगा नहीं, तो 5 की घात 3 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625 हमारे पास आ जाएगा, और बटे यहाँ पे 2 बचा हुआ है, लेकिन t बचा है अभी तक। t में ऊपर घात 8 है, नीचे 4 है, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो हमारे पास उत्तर 625 बटे 2, t की घात देखो कितनी बच गई, 8 में से 4 गए 4, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 625 t की घात 4 बटे 2। ठीक है, क्योंकि t की घात तो हमारे पास धनात्मक आई है ना, तो वो ऊपर ही रहेगा। अब इस प्रश्न में भी ऐसे ही है, घातों को हम पहले धनात्मक बना लेते हैं, ऊपर 125 ही धनात्मक है, नीचे से क्या क्या आ सकता है, 5 की घात जोड़ का 7 हो जाएगा ऊपर, और 6 की घात 5 भी आ जाएगा। अब ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, 3 की घात 5 और 10 की घात 5। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा हम एक चीज करते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। देखो हमने यहां भी किया था, इस क्वेश्चन में किया था, 5 की घात 3 किसके बराबर है, 125, तो 125 क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा। यदि हम देखेंगे आगे क्या है, 5 की घात 7, और 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 पूरे की घात 5। समझ आया कुछ, सिर्फ 6 को लिया हमने, 2 गुणा 3 और उसकी घात 5, 6 की घात 5 था तो इन दोनों की घात 5 इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे 3 की घात 5 है, अब 10 की घात 5 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 5 दूनी क्या होता है 10, इसकी घात 5, ये इसके गुणनखंड किए हैं हमने 10 के, 2 गुणा 5, यहाँ 6 के गुणनखंड किए थे। अब इसको ध्यान से देखें, ऊपर जो जो घात बची है, 5 की घात 3, 5 की घात 7, और क्या बच गया, 2 की घात 5 भी है और 3 की घात 5, ये अलग अलग ले ली मैंने। जब दो संख्याएं गुणा में है, उनकी घात बराबर है, तो दोनों की अलग अलग हम लिख सकते हैं। फिर यहां पे नीचे क्या बच गया, 3 की घात 5, और यहां 2 गुणा 5 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 एक बार अलग हो जाएगा और 5 की घात 5 अलग हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, जो घात ऊपर और नीचे बराबर है हम उसको काट सकते हैं, वो बराबर है तो 1 पे कट जाएगी सीधा, 2 की घात 5 भी इस प्रकार कट गई। अब यहां ध्यान से देखो, ऊपर 5 की घात कितना बचा है, 3 और 7, ये गुणा में है तो जुड़ जाएंगी, आधार बराबर है, संख्याएं गुणा में है तो शक्तियां जुड़ जाएंगी, लेकिन एक भाग में भी है, ये है जो भाग वाली है वो घट जाएगी। तो 5 की घात किसका आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 10 में से 5 घटेंगे तो 5 की घात 5 आ गया, और 5 की घात 5 देखो किसके बराबर होता है, 5 की घात 5 किसके बराबर हो गया, 3125 के बराबर हो जाएगा। 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 इसका आंसर आएगा जब हम 5 बार इसको गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 12.1 आज कंप्लीट हुई। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह की अब इस प्रश्नावली को कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।